हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा लेक्चर सेकंड लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अकाउंटिंग क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स और टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की। एसेट्स जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे एसेट्स जो होते हैं हमारी संपत्ति होती है, ठीक है, जो कि बिज़नेस की संपत्ति होती है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे एसेट आते हैं वो हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि ऐसे एसेट जो बिज़नेस के अंदर होते हैं उनका यूज़ करने के लिए, ना कि उनको सेल करने के लिए। जैसे हम एग्जांपल से बताते हैं, एग्जांपल हो गए हमारे जैसे कि लैंड मान लीजिए, बिल्डिंग मान लीजिए, मशीनरी मान लीजिए, फर्नीचर मान लीजिए, ये सब हमारे क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। मशीनरी क्यों यूज़ होती है? बिल्डिंग किसी भी बिज़नेस के अंदर मशीन्स इसलिए होती हैं ताकि उनसे हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकें, ना कि मशीन को बेच सकें, ठीक है। तो मशीन हमारी क्या हो गई? फिक्स्ड एसेट्स हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे आते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस में यूज़ के लिए, और करेंट एसेट्स होते हैं उनको ऐसे एसेट्स जिनको हम सेल कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो हम डेटर्स के एग्जाम्पल लेते हैं। डेटर्स आपको पता है क्या होता है? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे सामान देते हैं, ठीक है ना। बिज़नेस में दो तरह पे हमारी बिक्री होती है, एक कैश पे होती है, एक क्रेडिट पे होती है। जब हम उधार पे किसी को सामान बेचते हैं तो वो हमारी बुक्स में जिस नाम से उन लोग का नाम स्टोर होता है उनको हम डेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जिन्हें हमें जो लोगों को हमको पैसा देना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने किसी को उधार पे पैसा दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक कुछ लिमिट, टाइम लिमिट दी होगी, एक महीने, 2 महीने या 1 साल। तो 1 साल के अंदर जब वो हमें पैसा वापस कर देंगे तो डेटर्स जो हमने नाम रख रखा है अपने अकाउंट्स की बुक में उसको हटा देंगे, यानी कि हमने डेटर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? कैश में। तो ऐसे एसेट्स जिनको 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके वो कहलाते हैं हमारे करेंट एसेट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल फिर से बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल को ऑपोजिट कर दीजिए, ऐसे एसेट्स जिनको हम देख और छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इनटेंजिबल एसेट्स का, गुडविल यानी कि प्रसिद्धि या ख्याति। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 बिजनेसेस हैं, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एक कोई एक्स लिमिटेड है, और आपको कहा जाए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप किस में करेंगे? ऑब्वियसली रिलायंस में करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो सिर्फ उसके नाम की वजह से आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या हो गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की गुडविल हो गई। तो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट, जिसकी वैल्यू होती है लेकिन उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। अब लास्ट टाइप्स ऑफ एसेट्स आते हैं वो हमारे हैं वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कंज्यूम्ड थ्रू बीइंग वर्कड और यूज्ड। ऐसे एसेट्स जिनको हम यूज़ करते करते पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल ट्रेडमार्क्स, पेटेंट राइट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़, माइंस एट्सेट्रा। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ एसेट्स अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ क्या होती है? हमारी जिम्मेदारियाँ। बिज़नेस की जो भी जिम्मेदारी होती है, जो भी पैसा बिज़नेस को चुकाना होता है आउटसाइड पार्टीज़ को, वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है। जिसमें फर्स्ट टाइप आती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या फिक्स्ड लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो बिज़नेस के अंदर काफ़ी समय तक रहती हैं हमारे, यानी कि हम शॉर्ट टाइम में जिनको चुकाते नहीं हैं। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे जो लंबे समय तक रहते हैं हमारे साथ, इसी तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या फिक्स्ड लायबिलिटीज़ लंबे समय तक रहती हैं। मान लीजिए हमने किसी से लोन लिया है बहुत सारा, 1 साल से ज़्यादा, तो हम 1 साल के अंदर तक नहीं चुकाएंगे, वो बिज़नेस में हमारे 1 साल से ज़्यादा तक रहेंगी, इसलिए उनको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या फिक्स्ड लायबिलिटीज़। लास्ट टाइप हमारी लायबिलिटी है वो है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? जिनको हम 1 साल के अंदर ही पे
कर देते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार लिया है, डेटर्स जिन्होंने हमसे लिया है, एसेट्स होते हैं वो हमारे, क्योंकि उनसे पैसा आना होता है, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें उन्हें पैसा देना होता है। तो उनको हम 1 साल के अंदर उनका पैसा दे देंगे, इस वजह से वो हमारी हो जाती हैं करेंट लायबिलिटीज़। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकूं और आपको पूरी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।